सेकेंड एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। लास्ट मंडे हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, एक न्यूमेरिकल किया था, एक और न्यूमेरिकल देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, विच डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसको कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। मास पर डिपेंड कर रहा है, मास की कुछ पावर होगी x, इस पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की कुछ पावर y है, इस पर डिपेंड करेगा। रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस की कुछ पावर z है, इस पर डिपेंड कर रहा है। आपका मोटिव होता है टू कैलकुलेट दिस एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मैं कांस्टेंट यूज करूंगा k, m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z। तो जैसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रखोगे, इट्स m1, इट्स l स्क्वायर, आप सबकी डायमेंशंस रख दीजिए। सो इट्स m1 l1 t minus 2, k is dimensionless, m mass है, so it's m1 to the power x, v velocity है which is l1 t minus 1 to the power y, r radius है circular path का which is l1 to the power z। values रखिए, so this is m1 l1 t minus 2, m to the power x, l to the power y, t to the power minus y and l to the power z। ये k हमेशा डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ये सब भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो इट्स m1 l1 t minus 2। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे m टू द पावर x तो एज इट इज रहेगा। अगर आप l की पावर्स देखेंगे तो देखो यहाँ l की पावर y है और l की पावर z। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। सो इट्स l टू द पावर y प्लस z t टू द पावर माइनस y। अब आप इसे इक्वेट कीजिए, देखिए x की जगह 1 आ रहा है, यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ l की पावर y प्लस z है। तो आप लिख सकते हैं y प्लस z जो होगा दैट्स 1, t की पावर माइनस 2 है और t की पावर माइनस y है, तो आप लिख सकते हैं माइनस y इज माइनस 2, तो ये y आ गया 2, x आ गया 1। अब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो 1 और 3 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, so ये आ जाएगा y विच इज 2 प्लस z इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप z लिख सकते हैं विच इज 1 माइनस 2, z आ जाएगा विच इज माइनस 1। सो x इज 1, y इज 2, z इज माइनस 1। अब आप वैल्यू रख दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x v, या इसमें रखो इस इक्वेशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज k m to the power x v to the power y r to the power z। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे इट्स k m to the power x, x is 1, v to the power y, y is 2, r to the power z which is minus 1। इसे आप डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, यहां भी आप छोड़ सकते हो, बेटर है r to the power माइनस 1 को डिनोमिनेटर में ले आओ। सो इट्स k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो ये एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इट्स k m v स्क्वायर बाय r। हाँ भी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? इरम, जाबिर, नबील, निमिर, मुशर्रफ, सामिया, मुशर्रफ समझ में आए?
आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, बस एक दो एप्लीकेशंस और है। वॉइस थोड़ी लो है, मैं जोर से बोलता हूँ सैफ। हाँ जाबिर बताओ, क्या डाउट है? अच्छा जाबिर, यहाँ देखिए, ये ना हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड में m की पावर 1 है, राइट साइड में m की पावर x है, तो x 1 हो जाएगा। लेफ्ट में लेंथ की पावर 1 है, यहाँ लेंथ की पावर y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड इज 1। t की पावर -2 है, t की पावर -y, तो y2 आ गया। समझ में आया जाबिर? भाई और कोई डाउट किसी का? हाँ अदील, यहाँ से k की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है, k की वैल्यू डायमेंशन से नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। तो आप ऐसे समझ लें कि ये एक लिमिटेशन है इस मेथड की, कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आप के जैसे जो कांस्टेंट्स हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है इस टॉपिक की। अदील, अच्छा इफ़त, आपकी फर्स्ट क्लास है, वैसे थर्ड लेक्चर है इसका। सो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे, इसे फ्रेश स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको बैकअप भी मिल जाएगा। अभी तो आप थोड़ी कोशिश कीजिए इसको समझने की। रब कर दूं? रब, एक तो चैट रूम में ना रिस्पॉन्स किया करो। ये 5-7 बच्चे हैं जिनके रिस्पॉन्सेज आते हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। नहीं साजिद, इसके बाद एरर स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ जाबिर लिख लो। जाबिर हो जाए तो बताना, इसको रब करते हैं फिर। चलो जी। वासिफ ये भी आ जाएगा, इस टाइप के फॉर्मूले भी जो तुम कह रहे हो वो भी डिराइव हो जाएंगे, लेकिन एक एक टर्म करके डिराइव होती है। दोनों टर्म्स एक साथ नहीं आएंगी, वन बाय वन ड्राइव हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि दो टर्म्स हैं और एडिशन में एक साथ नहीं आएंगी। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ जाबिर। अब ये एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये डिपेंड कर रही है फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
रेडियस ऑफ पाथ, वेलोसिटी ऑफ पाथ, और रेडियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ बॉडी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन है m1 L-1 T-1। रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, वेलोसिटी का है L1 T-1। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, उसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर्स दिखें सबके चैट रूम में। कि जो विस्कस फोर्स है ये डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा टू द पावर एक्स, रेडियस टू द पावर वाई, वेलोसिटी टू द पावर जेड। तो आपका काम है एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना। और आप इसे लिख सकते हैं के ईटा टू द पावर एक्स, आर टू द पावर वाई, वी टू द पावर जेड। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, m1 L1 T-2। सॉल्व करिए और मुझे बताइए एक्स वाई जेड कितना आ रहा है। भाई अगर आप चैट रूम में आंसर्स रिपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर बच्चा इंडिविजुअली पढ़ रहा है मुझसे। तो एटलीस्ट मैं एक एक के आंसर्स चेक कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे होंगे आप। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, चैट रूम में लिखना पड़ेगा। और जहां अटक रहे हैं आप मुझे बताइए, वहाँ हेल्प करते हैं आपकी। लेकिन याद रखिएगा सॉल्व आपको करना है। सादिया एक्स, सादिया बी में कुछ गड़बड़ है। साकिब खान, मेरी स्क्रीन की जगह अपनी स्क्रीन यूज करो। हाँ सैयदा, आपका आंसर सही है। सादिया आपके वाई में गड़बड़ है बच्चे। साकिब एक्स वाई जेड आया ना आपका, x1, हाँ ठीक है। वैल्यूज ठीक है, अब उनको यहाँ इस वाली इक्वेशन में रखो साकिब, तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। बाकी लोग, यस अजलान तुम्हारा सही है। सादिया आपने वाई में कुछ गड़बड़ करी है, एक बार चेक कीजिए। इरम आपका आंसर नहीं आया अब तक। जाबिर, वासिफ, अदील, मुशर्रफ, नबील, निमिर। हाँ निबिर एक्स की वैल्यू ठीक है। जाबिर एक्स ठीक है। हाँ सादिया वाई अब ठीक आ रहा है। गुड। निबिर वाई वाई जेड कैलकुलेट करो। नबील तुम्हारा कोई आंसर नहीं है अभी तक। सामिया एक्स ठीक है। साजिद, आर की पावर गलत कैलकुलेट कर रहे हो, चेक करो दोबारा। नबील, एल की पावर ठीक है,
टी की पावर गलत कैलकुलेट कर रहे हो, चेक करो। निमिर जेड गलत कैलकुलेट किया है। सामिया आबिद वाई गलत कैलकुलेट किया है, चेक करो कैलकुलेशन। साकिब अनवर, हाँ एक्स वाई जेड तीनों सही है, तुम्हारी इक्वेशन ठीक है। सैफ आंसर ठीक है, बिल्कुल गुड। वासिफ जेड गलत है। वासिफ जेड गलत है। एक्स वाई की वैल्यूज ठीक है, जेड गलत कैलकुलेट किया है। इरम आपने बिल्कुल ट्राई नहीं करा अब तक। हाँ उसमें आपके तीनों आंसर्स ठीक है। मुशर्रफ का कुछ आया नहीं। मुशर्रफ कोई आंसर नहीं है अभी आपका। न, नबील तुम्हारा भी कुछ नहीं है। अच्छा नबील का, हाँ ठीक है, एल सही आया था, टी गड़बड़ है। वेरी गुड इरम, तीनों सही है, एक्स वाई जेड तीनों सही आ रहे हैं। हाँ सामिया जेड ठीक है। हाँ जाबिर। सही आ रहा है जाबिर। सो देखिए, फोर्स हो जाएगी, सबकी डायमेंशनल फार्मूला लिख दो। हाँ दिल एक्स सही आ रहा है। एफ का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो विच इज, वाई गलत है दिल, वाई गलत आ रहा है। t-2, k इज डायमेंशनलेस, ईटा की आप डायमेंशंस लिख सकते हैं, इट्स m1 l1। भाई याद रखना, फिजिक्स में सुनकर कुछ नहीं होता, मतलब ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप मेरा लेक्चर सुने और आप कुछ कर दें। हाँ साथ लिख दो जरा एक बार। आप सीखेंगे तब जब आप खुद ट्राई करेंगे, मैं तो हेल्प कर सकता हूँ आपकी बस। m1 l1 t-2, this is m to the power x, l to the power x, t to the power minus x, l to the power y, l to the power z, t to the power minus z. It's m1 l1 t-2। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज m to the power x, l to the power x, l to the power y, l to the power z, so that's l to the power x plus y plus z, then this is t minus x और minus z, माइनस एक्स माइनस z। जिस स्टेप में डाउट हुआ करे वो स्टेप बता दिया करो, स्टेप का नाम लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा हाँ जाबिर। यस 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 जाबिर, थैंक यू। हाँ वासिफ अब सही है। अब देखो दोनों साइड इक्वेट करते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज वन, माइनस एक्स माइनस जेड इज -2। इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9। अब आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, 7 को 9 में रख दीजिए, so you will get -1 minus z is -2, minus z is -2 plus 1, minus z is -1, z is x भी आ गया और z भी आ गया। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 10। z की वैल्यू कहीं रख दो, 10 को 8th में रख दो, तो जब 8th में रख दोगे 7 और 10 को है, x कितना है 1, -1 प्लस y,
z कितना है 1 इक्वल टू 1, तो y1 आ गया, सब 1 आ गया। रख दीजिए वैल्यूज, इसमें रख दीजिए सारी वैल्यूज। साकिब खान और इफ़त आपकी फर्स्ट क्लास है। बच्चों मैं फिजिक्स तो एक क्लास में नहीं सिखा सकता आपको कि ये सब कहाँ से आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट कैलकुलेशंस फॉलो करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास से जो चीज़ें शुरू होंगी वो आपको समझ में आएगा, फ्रेश टॉपिक होगा तो आप समझ पाओगे। भाई अब बताइए, किसी को डाउट इसमें किसी भी स्टेप में? नहीं जाबिर, कुछ भी नहीं गिवन होगा, हिंट थोड़ा ना गिवन होगा। भाई ये मेथड सीख गए आप? देखो फिजिक्स में और जी जाबिर, एक्स वाई जेड हम खुद से अज्यूम करेंगे बिल्कुल। तो देखिए फिजिक्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये डिफरेंस है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप बहुत कुछ सुन के सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स में आप सुनकर नहीं सीख सकते, मतलब जो चीजें मैं आपको सुनाऊंगा वो एग्जाम में शायद आपसे पूछेगा भी नहीं। एग्जाम में आपसे थ्योरीज नहीं पूछेगा, आपसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा, जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस आप करोगे, मैं बस हेल्प करता रहूंगा आपकी जहां आप गलत हो रहे हैं। पूरा साल हम ऐसे ही करेंगे। और होते होते ये होता है, शुरू में कुछ बच्चों की कैलकुलेशंस बहुत खराब होती हैं, विद इन 2 मंथ्स कहानी बिल्कुल बदल जाती है। जिनकी बहुत खराब है, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं, 2 महीने में सब ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन जो कोशिश करेगा वही। हाँ साजिद, अगर ये 4 पर डिपेंड करेगा तो फिर डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलो इट्स गुड साकिब, इट्स गुड इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मेथड। चलो एक आखिरी क्वेश्चन इस मेथड पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि इफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, if universal gravitational constant g, Planck constant h, and speed of light c are fundamental units, calculate dimensional formula of, इसमें 3 पार्ट्स हैं, मास, लेंथ और भाई तीसरा है टाइम। मास मैं सॉल्व करूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा, मास में भी मैं हिंट देके छोड़ दूंगा, लेंथ तो आप पूरा करेंगे सॉल्व बिना हिंट के। सो ये ना लैंग्वेज बहुत घुमा दी है उसने। वो डायरेक्टली तुमसे यही कह रहा है कि यार मास का फॉर्मूला डिराइव कर दो, मास जी पर डिपेंड कर रहा है, एच पर डिपेंड कर रहा है और सी पर डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के वो तुमसे यही चीज कह रहा है। तो ऐसे लिखोगे भाई, मास का फॉर्मूला चाहिए, स्मॉल एम ले लो। ऐसे तो लिखते हैं, मास इज प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर एक्स, एच टू द पावर वाई एंड सी टू द पावर जेड। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मास। It's g to the power x, h to the power y and c to the power z। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, सो इट्स k, it's g to the power x, h to the power y, c to the power z।
मैं आपको सबका डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा हूँ। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका फॉर्मूला है, इट्स एक सेकेंड यार मैं डराइव करूंगा। इट्स m-1 l क्यूब t-2। प्लैंक कांस्टेंट इट्स m1 l स्क्वायर t-1। स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड विच इज l1 t-1। चलो गुड, शुरू हो जाओ। मुझे कैलकुलेट करके बताओ एक्स वाई और जेड कितना है। मुशर्रफ, आपका एक भी आंसर नहीं था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब भी आपको मुझे बताना होगा, अगर आप सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं। वरना याद रखिएगा, पूरा साल गुजर जाएगा, कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको आता है तब भी आप बताइए, ताकि मैं टेंशन से फ्री हो जाऊं कि आप समझ के आपको आती हैं सारी चीज़ें। सॉल्व करिए, वैल्यूज रखिए, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। बताइए मुझे एक्स वाई जेड कितना आ रहा है। इफ़त, इतने के बाद ना मेथड कुछ कुछ समझ में आने लगता है। देखो ये साकिब की भी फर्स्ट क्लास है, ये एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। आप ट्राई करिए, वैल्यूज रखिए, और कहीं आप अटक रही हो तो मुझसे पूछिए। ओके मदिया। अच्छा एक बार यार मुझे ना सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना आ रहा है आंसर। एम एक्स है -1 -1 -x हो जाएगा ना जाबिर। हाँ तो -x होगा, लेकिन और जाबिर और भी तो टर्म्स देख लो ये। और कैलकुलेशंस का एक रूल है, अगर आप स्टेप्स छोड़ेंगे दैट मीन्स आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। स्टेप्स मत छोड़ो, हर स्टेप लिखो, गलतियां कम होगी। हर स्टेप लिखिए, गलती नहीं होगी। स्टेप छोड़ेंगे तो आप गलतियां करेंगे। चलिए अदील चेक करते हैं अभी।
आप लोग करिए सॉल्व, आंसर लिखिए चैट रूम में। ओके, करिए करिए, कैलकुलेट कीजिए। ओके, चलिए साथ में सॉल्व करते हैं, इसी में आप लोगों के आंसर्स भी चेक हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ, मास इज m1, k इज डायमेंशनलेस, g की डायमेंशंस हैं m-1 l क्यूब t minus 2 to the power x, Planck constant m1 l square t minus 1 to the power y, c is l1 t minus 1 to the power z. So देखिए, this is m1 l0 t0, that's m to the power minus x, l to the power 3x, t to the power minus 2x. It's m to the power y, l to the power 2y, t to the power minus y. It's l to the power z, t to the power minus z. So it's m1 l0 t0 m to the power minus x plus y. देखो, इस m को आप m से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये l है और एक ये l है और एक ये l है, सो ये आ गया 3x प्लस 2y प्लस z। t देखिए, -2x माइनस वाई माइनस जेड, -2x माइनस वाई माइनस जेड इज, जब आप इक्वेट करेंगे यू विल गेट -x प्लस वाई इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y प्लस z इज 0, 3x प्लस 2y प्लस z इज 0, सेकेंड इक्वेशन, -2x माइनस वाई माइनस जेड इज 0, थर्ड इक्वेशन। अब इसमें से ना जो इश्यूज आते हैं यूजुअली वो ये आते हैं, आपसे तीन, आप में से कई लोगों से तीन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही होगी। मुझे यहाँ तक बताओ, ये इक्वेशंस कितनों की आ गई थी, कितनों की करेक्ट थी? बस जिसकी करेक्ट थी वो करेक्ट करेक्ट लिखते जाओ चैट रूम में। नबील, निमिर, अजलान, इफ़त, साजिद का था, जाबिर, मदीहा, मुशर्रफ, अदील। ओके, गुड। इसके बाद इशू बस ये आता है, अक्सर इसको सॉल्व करने में इशू आ रहा होता है। तो देखिए, 2 और 3 को सॉल्व करके ना 2 डायमेंशनल इक्वेशन बना लेते हैं। सादिया का भी ठीक था। हाँ, निमिर एक्स हाफ है शायद, बस एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, बस मैं इसका ना आंसर मुझे याद नहीं है। हाँ सैफ, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टेप्स मत मिस किया करो, स्टेप्स स्किप करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप गड़बड़ कर दें। साकिब अभी चेक करते हैं, -y माइनस जेड इज इक्वल टू 0।
ये कैंसिल हो गया, इट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। तो 4 और 1 को सॉल्व करते हैं। सो 1 ये है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसने इसे कैंसिल कर दिया, वी गेट 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हाफ। y हाफ आ गया, सादिया का y हाफ आ रहा था। अभी अभी चेक करता हूँ किस किस का सही आ रहा था। अब y आ गया तो x आ जाएगा, 1 में रख दो, यहाँ रख दो y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स आ गया 1 माइनस हाफ, माइनस एक्स आ गया हाफ, एक्स आ गया माइनस हाफ। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जेड के लिए कहीं एक रख दीजिए, यहां रख देते हैं एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, और वाई इक्वल टू हाफ को आप 2 में रख दीजिए, यहां रख दीजिए। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप 2 में, तो आपको मिलेगा 3x, 3 इंटू माइनस हाफ, 2 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सो ये माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया माइनस हाफ प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड हाफ आ गया। सो देखें किस किस का मैच कर रहा था। सो जो आंसर्स आ रहे थे, मदीहा का जेड हाफ ठीक था, मदीहा का वाई माइनस हाफ गलत आ रहा था, अदील का x1 गलत था, अदील का x y गलत आ रहा था, उज़मा XYZ गड़बड़ कर रही है, x ठीक था, x भी गलत था, सामी XY गलत है, इफ़त नहीं, ठीक नहीं है, सादिया का भी नहीं था, वसीम का x ठीक है, निमिर का नहीं, माइनस हाफ की गड़बड़ है, जाबिर का नहीं, गलत है, वासिफ का z ठीक है, y गड़बड़ है, साजिद नहीं, XYZ गलत है, निमिर का x हाफ गड़बड़ था, ओके। अब बताइए, अब कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब मुझे बताइए कोई स्टेप ऐसा जो अब भी ना समझ में आया हो, जो आप गलती पहले कर रहे थे अब नहीं समझ में आ रहा। भाई कहीं डाउट है या क्लियर है, आगे बढ़े? हाँ वासिफ, कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तब भी वासिफ आंसर तो सेम आना चाहिए, अगर एक्स की वैल्यू भी ले रहे हो ना, वाई माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर तो सेम सेम आना चाहिए। मुशर्रफ हुआ कुछ क्लियर? एक डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पर ये एक्सट्रीम होता है, मतलब इससे अलावा और कुछ ऐसा नहीं बनता जो आपको परेशान करे, ये टफेस्ट होता है। चलो, गुड साकिब। साद इसमें अभी लास्ट स्लाइड पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ना एक एक स्टेप करता है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जाता हूँ लास्ट स्टेप पर। ये ना एक एक पॉइंट पीछे जाता है, पहले लिख लो फिर मैं बैक कर दूँ।
वो असल में स्लाइड्स ना एक एक लाइन से बनती है, मैं एक पेज पीछे नहीं कर सकता, मैं एक एक अल्फ़ाबेट पीछे कर सकता हूँ। भाई सब लिख चुके हैं, रब कर दूं मैं से? चलिए गुड। चलिए मैं रब कर रहा हूँ सब। ये तो कंप्लीट हुआ, लाइक डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यहाँ जाकर कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। उस पे आते हैं जरा। हाँ जाबिर, बस इतना ही चेंज आएगा। बस इतना ही चेंज आएगा जाबिर, जो आप कह रहे हैं उतना ही होगा। साथ ये क्वेश्चन था, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है विच इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जब तक साद स्क्रीनशॉट ले रहा है, बाकी लोग मुझे केजी और ग्राम में रिलेशन बताओ। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? मतलब ये तो मैं जानता हूँ, सबको पता है, बस लिख दो। ये क्वेश्चन था। यस, सबका सही है। उज़मा, सामिया, सब ठीक कर रहे हैं। सईदा, साकिब। यस, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब इसी में अगर मैं आपसे कहता हूँ मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन लिख दीजिए। हाँ जाबिर, मैंने कहा था केजी और ग्राम में रिलेशन लिख दीजिए, तो 1 केजी इज 1000 ग्राम। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन बता दीजिए। हाँ ये भी सबका है, वासिफ, साद, साकिब, सबका ठीक आ रहा है। सैयदा, तो सब जानते हैं ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, पहले समझना कि इस एप्लीकेशन में हम करेंगे क्या। वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो ये जो कन्वर्जन है ये आप सब लोग जानते हैं। लाइक अगर मैं मोटा मोटा लिख दूं, एसआई और सीजीएस। आप जानते हो एसआई में मास को केजी में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड्स हो गया। ये रिलेशंस भी आप सबने मुझे बता दिए कि 1000 ग्राम होता है, कन्वर्ट करोगे 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। सेकंड्स को कन्वर्ट ऐसे नहीं करेंगे। या कोई एक्स वाई जेड सिस्टम ले लूं जिसमें मैं कहता हूँ मास को मैं मिलीग्राम में मेजर कर रहा हूँ, लेंथ को मैं एमएम में मेजर कर रहा हूँ। यस सॉरी, यस यस यस। और सेकंड्स को मैं, टाइम को मैं मिनट्स में मेजर कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहूँ इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर दीजिए, तो आप बताएंगे ना मुझे कि भाई 1 केजी में 10 raised to the power 6 मिलीग्राम होते हैं, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। आप लिखोगे ना 1 मिनट में 1/60 होते हैं। ये आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 सेकेंड 1/60 मिनट होगा। भाई बताइए, ये सब तो आता है आप लोगों को, इसमें तो कन्वर्जन में कोई परेशानी नहीं है। जाबिर, एक्स वाई जेड ना मैंने एक रैंडम सिस्टम ले लिया, मैंने अपनी तरफ से बना दिया। एस आई और सीजीएस तो फिक्स सिस्टम्स है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम है। एक्स वाई जेड मैंने अपनी तरफ से बना दिया। मैंने कहा भाई मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मास में मिलीग्राम में मेजर करूंगा, लेंथ में एमएम में मेजर करूंगा, टाइम में मिनट्स में मेजर करूंगा। ऐसे आप भी अपनी मर्जी से कोई सिस्टम बना सकते हैं। ये सब तो आ गया आपको, ये सब कन्वर्जन आते हैं ना।
आप समझो कि इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? इरम, इफ़त, नो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भई मेरे पास फ़ोर्स है, इस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में फ़ोर्स है 10 न्यूटन की, इसे इस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। इट्स नॉट अ डायरेक्ट कन्वर्जन, आपको एक मेथड चाहिए जो फ़ोर्स को यहाँ से यहाँ ले जाए, क्योंकि फ़ोर्स सिर्फ मास पर नहीं डिपेंड कर रही, फ़ोर्स तो सब पर डिपेंड करती है ना। मास लेंथ पर भी डिपेंड, मास पर भी डिपेंड करती है, लेंथ पर भी डिपेंड करती है, टाइम पर भी डिपेंड करती है। तो फ़ोर्स को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब है सारे कन्वर्जन्स कंबाइन करना। या मैं आपसे कहता हूँ 10 न्यूटन की फ़ोर्स है, इसे एक्स-वाई-ज़ेड सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ फ़ोर्स को ऐसे सिस्टम में लेके जाओ से जहाँ मास केजी में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है। ऐसे सिस्टम में ले जाओ जिसमें लेंथ मिलीग्राम में हो, लेंथ मास मिलीग्राम में हो, लेंथ एमएम में हो, टाइम मिनट्स में हो। तो बड़े-बड़े कन्वर्जन्स के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उसके लिए तो आपको कोई मेथड चाहिए, डायरेक्टली थोड़ी ना बता सकते हो मुझे। तुम ये डायरेक्टली बता सकते थे केजी और ग्राम मिलीग्राम में क्या रिलेशन है। लेकिन तुमसे कहूँ 5 10 न्यूटन की फ़ोर्स को इस सिस्टम में बता दो क्या होगा? आप कहोगे मेथड चाहिए, डायरेक्टली थोड़ी ना हो जाएगा। तो हम वो मेथड क्या उस मेथड को सीखेंगे जो एक सिस्टम से किसी भी रैंडम सिस्टम में आपको क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करके बता दे। तो समझ में आ रहा है क्या ज़रूरत है मेथड की? हाँ, सामिया, ये एक्स-वाई-ज़ेड मैंने अज़्यूम कर रखा है। आप कुछ और भी ले सकती हैं। और देखो इस मेथड की ज़रूरत तो है ही। मैं तुमसे कहता हूँ कि वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, तुम्हें पता है एसआई में। मैं तुमसे कहूँ एक्स-वाई-ज़ेड में बताओ क्या होगी? बिना मेथड के तो तुम घूम जाओगे, कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको एक मेथड मिल जाएगा जो मेथड आपको एक सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम में लेकर जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल सिस्टम कौन-सा था जिसमें दी हुई है और फाइनल जिस सिस्टम में लेकर जा रहे हैं वो सिस्टम क्या है। तो अगर ये समझ में आ गया कि मेथड की ज़रूरत क्या है, तो मेथड सीखते हैं। रब कर दूँ सब? चलो। 1/60 मिनट था इरम, 1/60 मिनट था। तो देखो, इस पूरी ये जो पूरी एप्लीकेशन है, इस सिस्टम इस सिंपल से रूल पर डिपेंड करती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक मास लेता हूँ 1 केजी का, ठीक है? मैं एक बॉडी लेकर आया, मैं कहता हूँ इसका मास 1 केजी है। साकिब कहता है कि नहीं भई इसका मास 1 केजी नहीं है, 1000 ग्राम है। तो बताइए जो मैं और साजिद कह रहे हैं वो 2 अलग-अलग मासेस हैं या एक ही मास की बात कर रहे हैं? मैंने कहा बॉडी का मास 1 केजी है, मैं एक बॉडी लेकर आया 1 केजी। साकिब कहता है कि 1000 है। हाँ, तो सब एग्री करते हैं कि एक ही बात है, बस यूनिट अलग-अलग ले ली। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आ सकता है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। देखो 1 से हम 1000 में आ गए, केजी से हम ग्राम में आ गए, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। 1 केजी और 1000 ग्राम एक ही चीज़ है, न्यूमेरिक नंबर तो सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड इज सेम, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बस यही बेसिक सा फैक्ट है जिसके ऊपर पूरा मेथड डराइव हो जाता है। तो ये मेथड बस ऐसे लिखते हैं, N1 U1 is N2 U2। N1 is numerical value in system U1। जैसे यहाँ पर ना N1 1 है, सिस्टम SI है। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है इन सिस्टम U2। U2 सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज N2।
So this is N1 U1 is equal to N2 U2. इतना लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल कराऊंगा उससे आप सीख जाएंगे कि ये है क्या चीज, फिर आप खुद करने लगेंगे। इतना लिख लीजिए बस आप। जाबिर N2U2 जैसे यहां पर 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1 N1 है, kg U1 है, 1000 N2 है, ग्राम U2। यस, दूसरे सिस्टम में वैल्यूज और दूसरे सिस्टम में यूनिट। बताओ मुझे, रब करूं इसे? और ऐसे सीखना कि मैं सिर्फ एक न्यूमेरिकल कराऊं और उसके आगे कि मैं आपको मेरी जरूरत ना पड़े। दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लो कि मुझे एक कराना पड़े, आगे आप खुद करते चले जाए। जैसे एक बेसिक सा करते हैं, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू इट्स सीजीएस यूनिट, दैट इज डाइन। 1 न्यूटन की फोर्स को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मेथड सीखो। N1 U1 इज N2 U2। तो जब भी ये क्वेश्चन दे तो तुम्हें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, सिस्टम पता होना चाहिए, सिस्टम कौन सा है, न्यूटन कौन सा सिस्टम है, ऐसा है। फिर तुम्हें जिस सिस्टम में लेकर जा रहा है वो सिस्टम पता हो, ऐसा ना हो कि वो क्या बताया नहीं तुम्हें सिस्टम, फिर तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। तुम्हें पता हो किस सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो N1 है 1, U1 है न्यूटन, N2 का पता नहीं, U2 है डाइन, तो मैं N2 निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, फोर्स न्यूटन तो फोर्स है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1L1T-2, इट्स N2। अब थोड़ी अकल लगाओ, डाइन भी फोर्स है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला था न्यूटन के लिए, डाइन भी फोर्स है। अजलान ठीक कह रहा है, और बस एक अजलान कह रहा है और कुछ कुछ नहीं कहेगा। मदीहा भी ठीक कह रही है, और लोग भाई, सामिया भी ठीक कह रही है, आदिल का, उस्मा, साजिद का आंसर सही है, सात का भी सही है, सैफ ठीक कह रहा है, जाबिर भी सही कह रहा है। भाई डायमेंशनल फार्मूला तो सेम रहेगा, देखिए डायमेंशनल फार्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, जरा सोचने वाली चीज है, लेफ्ट में एसआई है, राइट में सीजीएस है, तो लेफ्ट में मास किस यूनिट में होगा, ये बताओ जरा, लेफ्ट वाला मास किस यूनिट में होगा? ये क्रूशियल स्टेप है इस कैलकुलेशन का, इतना तुम गेस कर लो तो आगे कम परेशानी आएगी। हाँ, निमिर, अजलान, उजमा, साकिब, सैयदा, ये सही है। लेफ्ट वाला मास केजी में होगा, मदीहा भी ठीक कह रही है, केजी में होगा। राइट वाला मास ग्राम में होगा। तो देखो डायमेंशन तो पावर्स होती हैं, पावर सेम है। हाँ, नबील, उस्मा सब सही कह रहे हैं, लेकिन फर्क है दोनों में, लेफ्ट वाला केजी में है, राइट वाला ग्राम में। तो इसे 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे। लेफ्ट वाली लेंथ मीटर में, राइट वाली लेंथ सेंटीमीटर में, तो इसे 2 लिखेंगे। लेफ्ट वाला टाइम भी सेकंड्स में है, राइट वाला टाइम भी सेकंड्स में है, इसे तो 2 लिख दिया सिर्फ इसलिए कि जरा मेंटेन रहे कि सब 2 2 2 वाले हैं, एल एल 1 1 1 वाले। अब यहाँ एस आई है और यहाँ सी जी एस हो गया। अब आप ऐसा लिखिए कि भाई M1 है क्या, M1 है 1 kg, L1 क्या है, 1 मीटर। हाँ अजलान, 1 सेकेंड, उसको 1 लिख सकते थे क्योंकि सेम क्वांटिटी है, लेकिन सिर्फ इसको मेंटेन रखने के लिए कि सब 2 2 2 वाले हो जाए। 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, देखो यहाँ लिख दिया ना सेम 1 सेकेंड। भाई इस स्टेप तक बताओ मुझे, प्रॉब्लम है? स्टेप बाय स्टेप समझो चीजें, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है?
कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार स्टार्टिंग से बता दें। ठीक है, सुनिए। देखिए, वो आपसे कहता है न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने ये वर्किंग फॉर्मूला है, N1 U1 इज N2 U2। तो N1 1 हो गया, U1 न्यूटन है, N2 पता नहीं, U2 डाइन है जिसमें कन्वर्ट करने को कहा है। मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया न्यूटन का भी और डाइन का भी। तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला है M1L1T-2, डाइन का है M1L1T-2। बस ये है कि लेफ्ट वाला सब 1 1 1 है, राइट वाला सब 2 2 2 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में होगा अजलान, अभी करेंगे कन्वर्ट, बिल्कुल करेंगे अभी। वन में एसआई सिस्टम है। देखो मैं ना अभी एसआई सिस्टम डिफाइन कर रहा हूँ कि एसआई में, जाबिर यहाँ तक आया अब ये 1 1 2 2 का रीजन, क्योंकि लेफ्ट में एसआई है, राइट में सीजीएस है। अजलान आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ बस अभी। अब देखिए, जब हम एसआई लिखते हैं ना तो मास 1 kg होगा, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। राइट में सीजीएस कहा है ना अजलान, तो सीजीएस में मास 1 ग्राम होता है। जब इस 1 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तब मैं 1000 लिखूंगा। बट द डेफिनेशन ऑफ सीजीएस इज कि मास 1 ग्राम लेंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर है, जब कन्वर्ट करेंगे तब उसे लिखेंगे 1000। सो देखिए, यहां से आप N2 निकाल सकते हैं। N2 इज M1 by M2 to the power 1. It's L1 by L2 to the power 1. It's T1 by T2 to the power minus 2। अब सबकी वैल्यू रखिए। M1 1 kg है, M2 1 ग्राम है, पावर इज 1। L1 1 मीटर है, L2 1 सेंटीमीटर, पावर 1। 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, पावर इज -2। वैल्यूज रख दीजिए। 1 kg इज 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, पावर 1। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। सो अजलान यहाँ कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैंने सीजीएस लिखा था कि सीजीएस में मास और लेंथ और टाइम 1 1 1 होते हैं। यहाँ जब हम कन्वर्ट करेंगे, सो देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप केजी को ही ग्राम में कन्वर्ट करें, आपको तो रेशियो चाहिए। आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देते हैं, सेकंड से सेकंड्स कर देते हैं। तो देखिए N2 आ गया 1000 इंटू 100 इंटू 1 to the power -2। 1 की आप कोई भी पावर ले लीजिए, 1 की पावर 1 होती है। तो N2 10 raised to the power 5 आ गया। तब आप ऐसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज, ये था ना N2 डाइन, 10 raised to the power 5 डाइन। भाई ये बताइए, ये समझ में आया सबको? किसी स्टेप में कहीं कोई डाउट? भाई देखो, ये 11th के ना शुरू के 2 महीने 2.5 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। आप इसमें सीखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको फॉर्मूला याद हो और आप कराएं।
तो मैं आपको फॉर्मूले की बुकलेट भी दे दूं तब भी ऐसा हो सकता है कि आप एक भी सॉल्व करके ना पाए। तो पूरे दिमाग की ट्रेनिंग होती है। कोशिश कीजिए एक बार सीखें ताकि इसे आप अलग अलग टाइप की चीज़ों में अप्लाई कर पाए, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी हो जाए तो आपका कैरियर बन जाता है। तो एंट्रेंसेस में क्या आता है, नीट में, जेई में, सब न्यूमेरिकल्स ही तो है। अब आपको सॉल्व करने की स्किल्स चाहिए, जो बड़ा मुश्किल होता है ट्वेल्थ के बाद डेवलप करना। कई बच्चे होते हैं जो ड्रॉप करते हैं, एक एक 200 साल, और कहते हैं कि आप डेवलप कर दो। बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस एज में आप लोग 11th में होते हो वहाँ ये चीज़ डेवलप करनी बहुत आसान है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स लगा लें। नहीं अजलान, अजलान डायरेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट हो सकता है बिल्कुल, अगर आप केजी, वो भी एक मेथड है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। वहां से भी मैं सिखाता हूँ, भी सिखा रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, डायरेक्ट भी सिखा देता हूँ। एक चीज़ और है यार अजलान, तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आएगा ना तो टीचर्स ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम ऐसे कर दो। मैं दूसरा वाला भी सिखा देता हूँ। भाई इसमें किसी को परेशानी नहीं है। इफ़त, इरम, चलो। एक और मेथड है जो है तो छोटा, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए आपको थोड़ी सी स्किल्स चाहिए। 1 न्यूटन है। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन बेसिकली। अच्छा, लिखो जाबिर। ठीक है। सो मेथड 2, एक और भी मेथड है इसी चीज को करने का। भाई ये लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। एक दो डेफिनेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम एरर स्टार्ट कर देंगे, संडे से एरर स्टार्ट होगा। 1 न्यूटन है ना, उसको डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को पहले डिटेल लिखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है न्यूटन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक एक चीज कन्वर्ट करो। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड्स को तो खैर कन्वर्ट करोगे ही, क्यों, सेकेंड्स ही है। तो ये यहाँ से भी ले आओगे तुम, 10 raised to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे डाइन कह देते हैं। ऐसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट कुछ चीजें होंगी जो डायरेक्टली नहीं हो पाएंगी, फर्स्ट मेथड से होंगी। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। इसमें बताओ कोई परेशानी है? चलिए, अब इसमें कोई परेशानी नहीं है तो आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 10 जूल into CGS, दैट इज अर्क। अच्छा 10 मत करो, अभी 1 ही करो, अभी तुम सीख रहे हो, 1 करो। सो इसमें हिंट दे देता हूँ, आप ऐसे ही तो स्टार्ट करोगे। N1 U1 is N2 U2। N1 is 1, U1 is जूल, N2 is N2, U2 is arc। सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। गलत आंसर हो कोई मसला नहीं, लेकिन आंसर आना चाहिए।
L2 है सर, तो CGS में क्या लिखेंगे? स्क्वायर कर देंगे जावेद, स्क्वायर कर देंगे, जो भी आएगा ना उसका लिखोगे सेंटीमीटर ही, 1 सेंटीमीटर ही, उसका स्क्वायर कर देंगे बस। SI में 1 मीटर होगा। वेरी गुड, मदिया का आंसर सही है। जी जाबिर, सॉल्व करते वक्त स्क्वायर कर देंगे बिल्कुल। वेरी गुड साजिद, सही आ रहा है। वासिफ का सही है, सादिया इफ़त का सही आ रहा है, वासिफ उस्मा का सही है आंसर। चलो गुड। इरम का ठीक है, अजलान का ठीक आ रहा है, निमिर का भी ठीक है। निमिर 7 जीरोज है ना। मुशर्रफ, इरम, चलो गुड। यहाँ तक तो सब सही पहुंच गए। बस मैं एक बार लिख रहा हूँ, इन केस किसी से अगर इश्यूज आ रहे हो। इट्स m1 l² t-2 n2 m1 l² t-2। भाई ये 1 1 1 है, 1 1 1 है, 2 2 2 है, n2 हो गया, 1 into m1 by m2 to the power 1, l1 by l2 का स्क्वायर, t1 by t2 to the power -2। हाँ जाबिर, सही है बिल्कुल। अब आप वैल्यूज रख दीजिए। देखिए m1 और m2 की क्या वैल्यूज है। m1 इज 1 kg, ऐसा है ना, तो m2 इज 1 ग्राम, l1 इज 1 मीटर, l2 इज 1 सेंटीमीटर, t1 इज 1 सेकेंड, t2 इज 1 सेकेंड। तो जब आप n2 लोगे, इट्स 1 इंटू m1 1 kg, m2 1 ग्राम to the power 1, l1 1 मीटर, l2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड to the power -2। 1 kg को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू द पावर -2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1000 इंटू 100 इंटू 1 टू द पावर -2। और देखिए स्क्वायर है, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये n2 आ गया 100, और यहाँ से 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, सो दैट्स 10 raised to the power 7। सो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 जूल इज 10 raised to the power 7 अर्ग। बताइए यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट इसमें? इसके बाद चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। मुशर्रफ,
नबील, साद। चलिए, क्या रब कर दूं इसको? अच्छा, सामिया, ये तो वर्क डन है ना? वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला जो लिस्ट बनवाई थी उसमें मैंने लिखवाए थे सारे। अर्क तो वर्क डन है, यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला SI CGS सब में सेम रहेगा। तो ये जो लिस्ट बनवाई थी मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की, उससे लिखा है मैंने। मैं रब कर रहा हूँ सब। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कन्वर्ट पावर of 10 watt into a system having 1 milligram, 10 mm, and 1 minute as fundamental units. अब मुझे ये बताइए कि 10 वॉट तो ऐसा ही है पावर का, ये जो 1 मिलीग्राम, 10 mm और 1 मिनट से जो सिस्टम बन रहा है, क्या ये सीजीएस सिस्टम होगा? यस और नो, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये सीजीएस सिस्टम है? चलिए, ये तो ठीक लगता है कि सीजीएस नहीं होगा। वेरी गुड। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। तो ये कोई रैंडम सिस्टम है, इसका कुछ एग्जैक्ट नाम भी नहीं दे पाऊंगा मैं। तो N1 U1 इज N2 U2। तो N1 10 है, 1 नहीं है, 10 है। U1 वॉट है। तो N2 तो मैं नहीं जानता। U2 कुछ न्यू यूनिट है जो नहीं पता, तो XYZ लिख देता हूँ। मैं नहीं जानता है, नाम ही नहीं पता होगा कुछ एग्जैक्ट, तो XYZ लिख देता है। अब पावर का डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, जो लिस्ट बनाई है उसमें होगा T-3। XYZ सिस्टम में भी इट्स पावर तो पावर है, डायमेंशन फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं। ये है 111, ये है 222। नहीं, 10 mm है अजलान। सो M1 है 1 kg, M2 जो है ना यहाँ, वो 1 मिलीग्राम है। कन्वर्जन फैक्टर देखते रहना, मैंने लिखवाया था। L1 1 मीटर है, SI है, बट L2 कितना दिया हुआ है? 10 mm। तो L2 की जगह 10 mm रखना होगा। T1 1 सेकेंड था, बट T2 उसने 1 मिनट दिया है। और इसमें अगर कोई ऐसे कंफ्यूज हो रहा हो कि 1/60 की पावर -3 आ गई तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इन्वर्स कर देना, पावर पॉजिटिव हो जाती है, फिर तो तुम जानते हो कैसे सॉल्व करता है। करिए, आगे सॉल्व कीजिए, मुझे N2 बताइए, N2 कितना आ रहा है? ओके, इतना आ रहा है, देखते हैं साजिद अभी। साजिद, गड़बड़ आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चेक करो साजिद, केजी और मिलीग्राम का रिलेशन देखो क्या है। मीटर और MM में रिलेशन देखो क्या है, कहीं कुछ रिलेशन में गड़बड़ कर रहे हो।
नहीं मदिया, मदिया मिनट और सेकंड में रिलेशन गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ है। नहीं साकिब, आप भी गड़बड़ कर रहे हैं। क्यूब भी तो करेंगे साकिब, 60 का क्यूब भी तो देखेंगे, उस क्यूब क्यों मिस कर रहे हैं? सादिया, पावर एक बार चेक करो बच्चे, पावर में कहीं कुछ गड़बड़ है, आप जो पावर ले रही है। फर्स्ट टर्म सही है, आपका जो नंबर आ रहा है वो सही है, 10 की पावर में कुछ गड़बड़ है। सादिया, अदिल आपकी भी 10 की पावर में कुछ गड़बड़ है यार। नहीं मदिया, तेरा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन से क्यों घबरा रही हो? उसमें तुम्हारी भी पावर में कुछ गड़बड़ है, बाकी फर्स्ट टर्म्स सही है। मदिया पावर में गड़बड़ है। अच्छा, इसके बाद समझ में नहीं आ रहा, चलिए। साजिद आपकी भी पावर, पावर में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? इस वक्त सेम मिस्टेक है, पावर में गड़बड़ है। चलो जरा चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर गलत है। रुको एक बार, चलो करके देख लेते हैं। उजमा अब भी जरा सा डिफरेंस है, एक टर्म मिस कर रही हो। चलो देखते हैं। देखो देखो, ये होगा ना m1/m2 to the power 1, l1/l2 का स्क्वायर, t1 बाय, चलो चलो एक बार देखो, बस सिर्फ गड़बड़ हो रही है, -3। वैल्यूज रख दो, 10 इंटू, चलो साथ एक बार चेक करते हैं। m1 इज 1 kg, m2 इज 1 मिलीग्राम टू द पावर 1, l1 इज 1 मीटर, l2 इज 10 mm का स्क्वायर, t1 इज 1 सेकेंड, T2 इज 1 मिनट। अजलान एक 10 तो मिस नहीं कर दिया कहीं, ये वाला? अब देखो, 1 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, 10 raised to the power 6 मिलीग्राम पावर 1, 1000 mm/10 mm। हाँ अजलान, अजलान का अब ठीक है। 1 सेकेंड 1 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, -3। 10 raised power 6 हो गया, 10 raised power 2 का स्क्वायर हो गया, इसको इन्वर्स कर दो, सेकेंड से सेकेंड्स कटेगा, 60/1 का क्यूब हो जाएगा। 10 इंटू 10 raised power 6 इंटू 10 raised power 4, 60 इंटू 60 इंटू 60। तो देखिए 6 7 7 और 4 कितना हो गया, 11, 12 13 14। सो 216 इंटू 10 raised power 14, 666, 216 हो जाएगा। हाँ भाई अब बताओ, तो में से कुछ लोग यहाँ गड़बड़ कर रहे होंगे, जिनकी एक पावर ज्यादा आ रही थी वो यहाँ गड़बड़ कर रहे होंगे, सिर्फ 1 mm ले रहे हो। मैंने 1 वॉट दिया था, देखो 10 वॉट दिया था। अदिल 10 वॉट, देखो यहाँ भी 10 ही तो लिया है।
अच्छा, हाँ तो जाबिर देखिए, ये इस कैलकुलेशन की बात कर रहे हो जाबिर? सो देखिए, मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हुआ, 10⁻⁶। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, से कैंसिल हो गया, 100 का स्क्वायर है, 100 को लिख सकता हो ना 10 स्क्वायर का स्क्वायर। सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, 1/60 की पावर -3, तो आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, 60/1 की पावर 3, तो ये 10 इंटू 10⁻⁶, 224, 60 इंटू 60 इंटू 60। तो देखो जब जब मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगी, 6 7 7 4 11, अब एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, 12 13 14, 14 जीरोज हो गए, और 6 6 से 36, और 36 और 6 216। जाबिर, हाँ हाँ साथ, बस मैं छोड़ रहा हूँ यार, केमिस्ट्री क्लास है। हाँ साकिब, अब ठीक है, पावर्स, पावर्स बहुत मैटर करती हैं। चलो भाई, आज यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास संडे है, मॉर्निंग 9:30, सेम मीटिंग आईडी। संडे सुबह 9:30 बजे, सेम मीटिंग आईडी। नहीं जाबिर, कल नहीं, अजलान में संडे ले लूंगा, अभी तुम्हारी शायद केमिस्ट्री क्लास है, डिले हो गया थोड़ा सा, संडे ले लूंगा मैं। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। मैं असाइनमेंट भी शेयर कर रहा हूँ, इस टॉपिक का असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।